दतिया का रण। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शाम 5 बजे मां पीताम्बरा मंदिर के पश्चिम द्वार से बड़ी तिगैलिया तक मेगा रोड शो करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पीताम्बरा शक्तिपीठ में दर्शन पूजन करेंगे और सिंधी धर्मशाला में कुशवाहा समाज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रोड शो में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी समेत हजारों कार्यकर्ताओं भी शामिल होंगे, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए हैं और जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं। पुष्प वर्षा की भी तैयारी की गई है। बता दें कि 30 जुलाई को उपचुनाव के मतदान होने हैं, जिसके बाद नतीजे आने हैं और वहीं पक्ष विपक्ष लगातार सामने है, बयानबाजी लगातार जारी है। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहा है भाजपा। क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। तो आशुतोष तिवारी जी, कैसा चल रहा है? सभी का अपार समर्थन, खूब आशीर्वाद सभी मतदाता भाई बहनों का मिल रहा है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मिल रहा है और हम सभी उत्साहित हैं सभी का आशीर्वाद पा करके। तो क्या चुनौतियां देख रहे हैं इस चुनाव में? कोई चुनौती नहीं है। दतिया का मतदाता बड़ा जागरूक है, बड़ा समझदार है। वो विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। हमारा अपना दतिया पिछले 2.5 वर्ष से विकास के नाम पर रुक गया था। अब उस 2.5 साल की भी भरपाई करके शेष बचे 2.5 साल में हमें 5 वर्ष का काम करना है। इस दृष्टि से हर एक मतदाता विकास की मुख्य धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी चाहता है, खूब आशीर्वाद दे रहा है। सभी लोग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ 4-5 ऐसे काम जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं। एक तो उद्योग की दृष्टि से हमारे अपने दतिया और दतिया क्षेत्र के हमारे हर एक युवा के लिए रोजगार मिले, उस दृष्टि से कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। एक विषय तो वो पूरा करूंगा, दूसरा एजुकेशन की दृष्टि से भी हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को तैयारी की दृष्टि से भी दिल्ली और भोपाल नहीं जाना पड़े, इंदौर नहीं जाना पड़े, वो भी विद्यार्थियों के लिए उनके सुझाव के आधार पर दतिया में क्या कर सकते हैं, एक वो दूसरा विषय भी हमारा रहेगा। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? अपार समर्थन है, खूब आशीर्वाद मिल रहा है और इसलिए आप कह सकते हैं अभी तक के इतिहास की ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी मतदाता हैं, सभी की श्रद्धा है माननीय मोदी जी के प्रति, सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सब लाडली बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है। युवा डॉक्टर मोहन यादव जी को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं। और हमने उनसे बात की, कितने वोटों से जीत रहे हैं? 20,000 मतों से। 20,000 वोटों से 1 लाख वोट से जीतेंगे भाई जी। नजदीक की घड़ी है, ये अंतिम समय है प्रचार का और अंतिम समय में पूरा जोर यहाँ पर आशुतोष तिवारी लगाते हुए दिख रहे हैं और उनके समर्थकों का उत्साह तो आप देख ही सकते हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल विनोद, TV24 दतिया। जरूरत नहीं, वक्त हिसाब रखता है। जब भी इंसाफ होगा, आंसुओं का भी हिसाब होगा। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आपके आंसू बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अंदाजा किसी को नहीं है कि जब इंसाफ होगा तो ये आंसू किस तरफ गिरेंगे। जख्म से कुछ इस तरह रिश्ता रहा है कि दर्द का एहसास ही जाता रहा है, इसलिए कहीं आप उसकी चिंता मत कर लीजिए। सब लोग मनोयोग से पार्टी का काम करेंगे। और जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी ने कुछ इस तरह फंसा दिया है कि परिणाम कुछ भी हो, दोषी आप ही साबित होंगे। पार्टी जो सोचती है बहुत अच्छा सोचती है और इसलिए आप पार्टी से निश्चिंत रहो। मैं पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ, पार्टी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छी पार्टी है, कार्यकर्ता तो आपके हैं, वर्षों का रिश्ता है, भावनात्मक लगाव है, तो आप कैसे मोल्ड कर पा रहे हैं उस तरफ? हो रहे हैं मोल्ड, आप देखो ना, सब काम पे लगे हुए हैं। आप सभाएं देखिए, रैलियां देखिए, आज सीएम साहब निकलेंगे तब सारे कार्यकर्ताओं को देखिए कितने उत्साह से लगे हुए।
तो आशुतोष जी के पक्ष में क्या बात जाती दिख रही है जो नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं? आशुतोष जी नौजवान हैं, योग्य हैं, समर्पित जीवन है, तमाम संभावनाओं को समेटे हुए व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जिसका विकास स्पष्ट दिखता है। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि आप होते तो शायद और आसान होता? मेहनत तो उतनी ही करेंगे जितनी अपने लिए करते हैं, उतनी उनके लिए करेंगे। पिछली बार से इस बार में चूंकि हार का अंतर भी पाटना है और जीत का मार्जिन भी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा ही जाएगा। सारे कार्यकर्ता लगे हैं और जनता 2.5 साल भोग चुकी कांग्रेस के विधायक को, देख चुकी वो कि ये कुछ नहीं करते। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी 10 साल विधायक रहे, उनने तब कुछ नहीं किया, इनने कुछ नहीं किया। तो जनता आज ही जा गई है, विकास पसंद जनता है हमारे दतिया की और विकास की तरफ वोट देंगे। आखिरी सवाल, दतिया की जनता को कैसे आप संतुष्ट करेंगे कि वो आपकी भूमिका के प्रति निश्चिंत रहें? मेरी भूमिका दतिया की जनता जानती है कि कार्यकर्ता की भूमिका है, मेरा आत्मिक लगाव है दतिया की जनता से और वो रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरोत्तम मिश्रा जी बहुत आशान्वित हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल विनोद, टीवी 24। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार थमने से पहले बीजेपी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कितना बड़ा प्रदर्शन इसे माना जा रहा है और इससे क्या राजनीतिक संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है? जी मसीह, देखिए आपको बता दें कि आज दतिया में सबसे बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दोनों के बड़े दिग्गज नेता, या फिर कहें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, या फिर कहें सियासत के चाणक्य दिग्विजय सिंह, ये दोनों ही व्यक्ति आज दतिया में हैं। प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पार्टियों के दतिया में हैं और यहां तक कि उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष है वह भी दतिया में है। और कहा जाए कि जो पार्टी के, चाहे वह कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही पार्टी के राजनीतिक लोग और कार्यकर्ता आज दतिया में डटे हुए हैं और दतिया को हर दोनों ही पार्टी चाहती है कि जीत की फतह उन्हें मिले। हालांकि बीजेपी के अपने अलग अलग दावे हैं, वादे हैं विकास के, और कांग्रेस के अपने हैं आरोप प्रत्यारोप भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि बीजेपी सिर्फ विकास की ही बात कर रहे हो। नरोत्तम मिश्रा जी ने जैसे कहा है कि 2.5 साल भारती जी रहे, कुछ नहीं कर पाए। इसके पहले 10 साल घनश्याम जी रहे थे जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, कुछ नहीं कर पाए। विकास पसंद है दतिया की जनता, यानी विकास की ओर दतिया की जनता जाती है। हालांकि हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। कांग्रेस से कहा जाए कि कांग्रेस ने ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को चारों तरफ खड़ा कर दिया है, मोर्चा बांध दिया है दतिया में। जीतू पटवारी का कहना है कि पैसा खिलाया जा रहा है, पैसा ना आए इसलिए जो पगडंडी रास्ते हैं, जैसे कि सड़क होती है, ऐसे गांव में एक पगडंडी रास्ते भी होते हैं, कच्चे रास्ते। ऐसे जो पगडंडी रास्ते भी अगर दतिया की तरफ जाते हैं तो उस दतिया की तरफ उस पगडंडी रास्ते पर, उस एक रास्ते पर भी कार्यकर्ता कांग्रेस के होंगे, ताकि जो पैसा है वो पैसा दतिया में ना पहुंच पाए। आरोप तुम्हारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी उन्होंने लगाया। हमारे साथ में ब्रिजभूषण जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या कहते हैं आप? मध्य प्रदेश में जो भी राम को मानता है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, चंदा चोरों से पैसा नहीं लेंगे। ये दतिया के आम नागरिक ने, आम जनता ने कसम खाई है। ये कितना पैसा दे दें, ये पैसा सबको मालूम है, ये चोरी का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। क्योंकि समाज सेवा में पैसे का क्या काम? समाज सेवा में तो पैसा लगाया जाता है विकास के लिए, ये पैसा लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए। रही बात नरोत्तम मिश्रा जी की, तो नरोत्तम मिश्रा तो आंसुओं से ये बात घोषणा कर दी है कि वो आधा चुनाव कांग्रेस तो नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं से हम लोग जीत चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो नरोत्तम मिश्रा दतिया में हमेशा के लिए राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी। और कैसे भी करके नरोत्तम मिश्रा खुद आधा चुनाव कांग्रेस को जिताएंगे, फिर जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष हमारे उमंग सिंगार जी और दतिया का एक एक कार्यकर्ता जो भारती जी के साथ अन्याय करके हटा के दोबारा उपचुनाव करा रहे हैं, वो क्या जनता भूल गई है? निश्चित तौर पे वहां की जनता कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा के जितने कार्यकर्ता हैं वो निश्चित तौर पे मतदान केंद्र में खड़े जरूर दिखेंगे।
लेकिन कांग्रेस को वोट दिलवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे मोहन यादव की जो अकड़ है मध्य प्रदेश में, कैलाश विजयवर्गीय को खत्म कर दिया, कई विधायक परेशान है, उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी एक ऐसे ब्रिज पर खड़े हैं कि अगर इस साइड गिरते हैं तब भी खाइए, इस साइड गिरते तब भी। अगर बीजेपी कहा जाए कि जो उनका प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी जी, अगर वो जीतते हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दतिया से खत्म हो जाएगी, और अगर कांग्रेस जीतती है तब भी इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े नेता कहलाएंगे और नरोत्तम मिश्रा फिर कहेंगे मोहन यादव जी से कि मोहन यादव जी आप हट जाइए, आप एक विधानसभा चुनाव नहीं जिता सकते, तो आप और नरोत्तम मिश्रा के साथ कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सब साथ में खड़े होंगे। और ये बात नरोत्तम मिश्रा जी भी अभी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें उमा भारती का भाषण देखा है, कैलाश विजयवर्गीय का भाषण देख लिया, प्रहलाद पटेल रोते फिर रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा को रुला दिया है मंच पे। तो नरोत्तम मिश्रा जी और उनके संबंध हर एक कार्यकर्ता के साथ है, तो उनके कार्यकर्ता क्या इतने मासूम है कि नरोत्तम मिश्रा रो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस भारी मतों से दतिया में चुनाव जीत। लेकिन बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि ये आपका मानना है, नरोत्तम मिश्रा जी पूरे तन मन धन से उनके कार्यकर्ता, आप देखिए ना वीडियो में वो खुद कह रहे, टीवी 24 पर उन्होंने खुद कहा है कि आशुतोष तिवारी एक युवा चेहरा है और विकास की वो गंगा बहाएंगे, विकास करेंगे। एक किस्सा में छोटा सा याद है, उमा भारती जी का 130 सीट पर 130 सीट बांटी थी उनने, और जब हाई कमान का डंडा चला था 3 विधायक उनके साथ में नहीं थे। तो आज उमा भारती दबंग लीडर थी और ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा मजबूरी में जो डरा रहे हैं उनको कि तुम्हारी खदानें बंद कर देंगे, तुम्हें घर से ऐसा कर देंगे, तो उस डर के सामने हम पब्लिक को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ है, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ। आपकी बातचीत सुनने में ऐसा हुआ हो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष की आपको बातचीत हुई हो? आपको भी याद होगा कि नरोत्तम मिश्रा जी के जिस दिन टिकट कट रहा था उसके 2 दिन पहले यही घोषणा करके मैंने चैनल पे कहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलेगा और टिकट कटवाने वाले मोहन यादव किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि अगला कोई मुख्यमंत्री के दावेदार उनको नजर आए। और एक एक करके सबको, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को खत्म करने प्रयास किया, नरोत्तम मिश्रा जी हो गए, और जो भी मुख्यमंत्री के सपने देखेगा रात को उनका तकिया लगा के गला दबा देंगे। उनका नाम है मोहन यादव। आपके मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक जी, क्योंकि वो भी दतिया गए हुए थे और मुझे खुद पता है कि नरोत्तम मिश्रा जी के और उनके बहुत ही अजीब संबंध है। तो ऐसा तो नहीं कि नायक जी वहां पर गए हों, घर उनसे बैठने गए हों, या एक अलग मीटिंग हुई हो, कोई बातचीत हुई हो मिश्रा जी से? नरोत्तम मिश्रा जी तो धीरे धीरे रातों रात कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास जा रहे होंगे, कांग्रेस नेताओं से मिल रहे होंगे, संपर्क कर रहे होंगे, अपने फोन से नहीं कर रहे होंगे, दूसरे फोन से कर रहे होंगे। उसको मोहन यादव कैसे ट्रेस करेंगे? 50 फोन है, दूसरे कार्यकर्ता का फोन ले लेंगे, दिग्विजय सिंह से बात कर सकते हैं, वो जीतू पटवारी से बात कर सकते हैं, उमंग सिंगार से बात कर सकते हैं, और कह भी सकते हैं उमंग सिंगार चिंता नहीं करना, इस बार अपन को मिलके यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हराना, तभी मैं जिंदा बचूंगा, नहीं तो ये सब लोग मिलकर बीजेपी वाले मुझे मेरी राजनीति दतिया में खत्म कर देंगे। मतलब नरोत्तम मिश्रा जी के लिए आप जिंदा रखेंगे, आप अपने प्रत्याशी को नहीं, आप नरोत्तम मिश्रा जी को जिंदा रखने के लिए आपके जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह या तमाम जो आपके लीडर है, और चारों तरफ जो आपने दतिया की, जैसे जीतू पटवारी जी ने कहा कि हमने चारों तरफ अपने लोग खड़े कर दिए ताकि कहीं से यहाँ पैसा ना आ सके। मतलब नरोत्तम मिश्रा जी की सियासत को बचा रहे हैं आप लोग? तो नरोत्तम मिश्रा जी की सियासत नहीं बचा, नरोत्तम मिश्रा जी हमारी लीड बढ़ा रहे हैं। हम लोग चुनाव तो ऑलरेडी जीत रहे हैं, वहां की जनता, वहां का मतदाता जागरूक है और उनको मालूम है कि एक तो नरोत्तम मिश्रा ने जैसे टिकट काट दिया, कल ये इनको टिकट दे दिया, कल परसों 6 महीने बाद इनका टिकट काट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जवान का भरोसा नहीं है, ये हर मतदाता, गांव का, शहर का बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो तो करती ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार दिए, नहीं दिए। मोहन यादव जी ने कह दिया कि मूंग खरीदेंगे, खरीदी, नहीं दी। हम स्वशासन लाएंगे, लाए, नहीं लाए। तो पूरी जनता, पूरे छात्र, पूरे बेरोजगार लोग, किसान लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है बस वो ही नहीं करती, और जो नहीं बोलती वो जरूर करती है। लेकिन इससे तो आज एक फायदा हुआ है कि किसान सम्मान निधि है जो खंडवा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक क्लिक से किसानों के पास पहुंची, अब आज ही वह दतिया जा रहे हैं, तो वहां के जो किसान है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या बीजेपी के लिए? तो आप क्या समझते हैं कि किसान को पैसा दे दोगे तो आप वोट देंगे? अब पैसा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। मतदाता इतना जागरूक है कि पैसे जरूर लेगा,
वोट नहीं देगा, और वोट देगा तो कांग्रेस के प्रत्याशी को देगा। और कांग्रेस की बाहर पूरे मध्य प्रदेश में, आने वाले देश में लगातार आपको खुद देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया, यूट्यूब आप चेक कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ऑरा तेजी से गिरते जा रहा है। और कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सच्चा इंसान है, सच्चा किसान है, सच्चा छात्र है, सच्चा बेरोजगार है, वो भारतीय जनता पार्टी को अब वोट देना कतई नहीं चाहते। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है। हालांकि ये इनके अपने विचार हैं या इनका अपना पक्ष है या वादे हैं, और बीजेपी के अपने वादे हैं, लेकिन बात तो ये है कि जब पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा कि दतिया की जनता ने किसे अपने यहाँ का विकास पुरुष बनाया है, पीताम्बरा माई की किस पर असीम कृपा हुई है। क्योंकि जा तो सभी रहे हैं पीताम्बरा माई के यहाँ, लेकिन अब पीताम्बरा माई की कृपा किसके सर पे पहुंचेगी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता हैं और छोटे नेता हैं, मझोले हैं, जो भी हैं, कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, मतलब कुल मिलाकर के मर्सी कहा जाए कि जबरदस्त तरीके से सियासती जो ताकत है वो झोंक दी, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है ताकि कहीं से, क्योंकि अगर तिवारी जी हारते हैं तो ये पूरा का पूरा मैसेज दिल्ली जाएगा, और ये भी जाएगा कि जो 2 साल 2.5 साल तक जद्दोजहद हुई है, जो जीतू पटवारी जी ने कहा था कि कभी हमारे भारती जी के लिए भोपाल, कभी जबलपुर, कभी ग्वालियर, कभी दिल्ली, इन कोटों में घसीटा है नरोत्तम मिश्रा जी ने। और अगर बीजेपी हारती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और दूसरा, अगर बीजेपी जीतती है तो भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और जो नरोत्तम मिश्रा जी सोच रहे हैं या फिर जो सियासती बयान निकल रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, तो एक बड़ा मसला है। और विशेष तौर से नरोत्तम मिश्रा जी के लिए तो बड़ा मसला है। वो एक ऐसे राह पर इस वक्त में खड़े हुए हैं कि वो जो एक कहावत है ना कि इधर कुआं इधर खाई, वो ऐसी जगह पर खड़े हैं। हालांकि जो भी हो, चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शाम 5 बजे मां पीताम्बरा मंदिर के पश्चिम द्वार से बड़ी तिगैलिया तक मेगा रोड शो भी करेंगे। अब यह देखने वाली बात होगी कि दतिया के चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं तो इस रण में किसकी चुनावी जीत होती है, ये देखने वाली बात होगी।